भारी बारिश ने खोली प्रशासन के बड़े दावों की पोल। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23-24 की रेड लाइट पर सड़क धंसी है। सड़क के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बारिश से बुरा हाल है और सड़क के चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। भारी बारिश ने प्रशासन के बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। जो दावे अक्सर प्रशासन करता नजर आता है, उन दावों में सब कुछ खोखला है। तो सड़क के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी बारिश ने प्रशासन के जितने भी दावे हैं उनकी पोल खोल कर रखती है। तो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 और 24 की रेड लाइट पर सड़क धंस गई है। तो सड़क के चारों तरफ बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। हालांकि भारी बारिश ने प्रशासन के बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो देखिए, आज भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और तस्वीरें देखिए आप, खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। सड़क जो है वो चारों तरफ से धंस गई है और रेड लाइट पर धंसी है ये सड़क। दिल्ली से मेरे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, भारी बारिश ने प्रशासन के एक बार फिर से बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इसमें सड़क धंस गई है। क्या है फिलहाल तस्वीरें? जी साधना, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि दिल्ली जो है बड़ी जल्दी ही झीलों का शहर बनने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में 2 दिन की बारिश ने ही दिल्ली की जो प्रशासन की है वो पोल खोल के रख दी है। दिल्ली की जगह जगह पर आप देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। मेरे ख्याल से पूरी बस की बस इस खड्डे में समा जाए, इतने बड़े खड्डे हैं। आपको बता दो इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही देखने को मिलती है। ये जो गड्ढे हैं, एक तो आपको बता दो रोहिणी के सेक्टर 23-24 की जो मेन रोड है और रेड लाइट एरिया है, मेन सड़क आप जिसको कह सकते हैं, वो धंसी है। उसके अलावा जनकपुरी में 2 जगह ऐसी हैं। एक प्रसंगीपुर गांव है जहां कि ये आप पीछे देख रहे हैं, ये भी जगह वहीं की है। और आपको बता दो इसके साथ में एक जगह और लगती है, वहां भी इतना ही बड़ा गड्ढा है। और सब जगह जो कहने की जो वहां पे मैंने जो अपने सोर्सेज से पता किया है, तो बता ये जा रहा है कि जो पाइपलाइन डल रही थी सीवरेज की, उसकी लीकेज के कारण ये हुआ है। बारिश तो है, बारिश का ऊपर से पानी, नीचे से सीवरेज जो लीकेज है उसका पानी। आप समझ लो दोनों तरफ से अगर सड़क पर पानी का प्रभाव पड़ता है तो इतने बड़े गड्ढे होना जाहिर सी बात है। और प्रशासन की जो नाकामयाबी है और उनकी जो नाकाबिलियत है वो देखते बनते हैं। ये बहुत बड़े हादसे का रूप ले सकते थे। साथ आपको बता दूं कि जितने बड़े गड्ढे हैं, एक पूरी की पूरी बस मेरे ख्याल से इसमें समाज जानी चाहिए। इतने बड़े ये गड्ढे, आप सोच सकते हो अगर उस वक्त कोई ऐसे हादसा हुआ नहीं, अगर हो जाता तो आप सोच सकते कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती थी और कितना बड़ा हादसे को अंजाम दिया हो सकता था ये इस गड्ढों के कारण और प्रशासन की लापरवाही के कारण। बिल्कुल अरुण, क्योंकि गनीमत रही है कि कोई हादसा नहीं हुआ है। अब प्रशासन का क्या कुछ इस पर रुख रहने वाला है? क्योंकि दावों की पोल तो खुल गई है, लेकिन अब क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर वहीं फिर से एकमात्र पानी फेर दिया जाएगा? देखिए साथ में आपको बता दूं, प्रशासन जो है कहीं ना कहीं हरकत में जरूर आया, क्योंकि मेन अगर रोड पे ऐसी चीजें होती हैं तो प्रशासन के हाथ पांव बिल्कुल फूल जाते हैं। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं, छोटे मोटे गड्ढे नहीं है। अगर मैं बता रहा हूं एक बस जितना साइज के आप समझ सकते हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे अगर हो जाते हैं तो प्रशासन की भी नींद कहीं ना कहीं उड़ेगी। तो उसको लेकर प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। फिलहाल जो है लीपापोती मैं कह सकता हूं कि हो रही है। खड्डों पे जो है मिट्टी डालकर उनको भरने की कोशिश की जा रही है और चारों तरफ जो है बैरिकेड लगाकर और चेतावनी का बोर्ड जो है लगा दिया जाता है कि आप इस रोड से ना गुजरे, यहाँ पर खतरा है। ये प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो है कार्रवाई हो रही है। अब इसके आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि अगर मिट्टी भी डालते हैं तो बारिश आज भी जो है मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो बारिश आज भी होगी, जो मिट्टी डलेगी वो फिर धसेगी। तो ये कहीं ना कहीं खतरा भी बना हुआ है, खतरा ये टला नहीं है। और हो सकता है दिल्ली के, मैं आपको 3 जगह के तो मैं नाम बता चुका हूं आपको, रिठाला में, रोहिणी में, जनकपुरी में 2 जगह है, प्रसंगीपुर और सेक्टर जनकपुरी का एक और ब्लॉक है A2B ब्लॉक, शायद वहां पे जो मेन रोड है वहां पर भी जो है जमीन धसी है। तो दिल्ली के 3 जगह की तो मैं आपको बात कर रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसी ही उनकी लापरवाही कहीं और देखने को मिली तो हो सकता है कहीं बड़े हादसे की खबर भी आ सकती है। मगर
प्रशासन को चाहिए कि जहां पर ये चीजें उनको की कंप्लेंट अगर लीकेज है तो कंप्लेंट जरूर है कि प्रशासन को दी जाती है, लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा भी जो है कंप्लेंट लिखित में दी जाती है, मगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं की, जिसकी बदौलत ये सब चीजें हुई हैं। आगे जहां पे उनको ऐसी कुछ चीजें हैं तो उनको प्रशासन को चाहिए कि तुरंत हरकत में आओ और ऐसी जगह को पहले से ब्लॉक कर दीजिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। मैं यहाँ पर जो चश्मदीद है मैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या कैसे हुआ ये और किसकी लापरवाही है, इसके बारे में वो बताएंगे। आइए भैया, आप आइए। आपका नाम क्या है? दशरथ, शुभ नाम दशरथ यादव। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही काम कर रहा हूँ। क्या कैसे हुआ ये हादसा? ऐसे हुआ सर, पाइप लीकेज के कारण के उसे धीरे थोड़ा गड्ढा हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होते होते ज्यादा हो गया। अभी कोई आया नहीं, देखा नहीं, कोई कुछ करा नहीं, इसी कारण है बस। अब प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? अब देखिए कब काम करते हैं, अभी टाइम तो लगेगा इसमें भी। हमारी ड्यूटी लगा दी, यहीं रहता हूँ, रात भर सो नहीं पाता हूँ, गाड़ी वाला परेशान करते हैं हमें, आके उल्टा सीधा गाली देते हैं, बेटी नहीं खोलता हूँ तो गाली वाली देते हैं, पी के आते हैं उसके बकचोदी करते हैं। नहीं, अब तो ये बताइए, भरने की जो बात है, इसको जो रोड जो ब्लॉक तो कर दिए चारों तरफ से, मगर इसकी अब इसको कैसे भरा जाएगा, कैसे इसको ठीक किया जाएगा? इसकी तो खुदाई होगी, पहले तो लाइन जो फटी टूटी है उसको जुटेगी, उसके बाद से जुड़ने के बाद से फिर भराई होगी, फिर रोड बनेगी। ये जो हादसा हुआ है ये पाइप लीकेज की वजह से? हाँ, पाइप लीकेज के कारण से हुआ है। पहले से लीकेजिंग थी, हल्का हल्का लीकेजिंग होने के बाद से मिट्टी पूरा खाली हो गई, उसके बाद मिट्टी बैठ गई, अब बारिश आ गई, बारिश चक्कर से और बैठ गई। अब बैठने के बाद से उसको अब धीरे धीरे खुदाई होगी, उसके खुदाई होने के बाद से पाइप डलेगी, पाइप डालने के बाद से फिर आएगी। तो सादा, आपने सुना है कि इनका यही कहना है कि ये प्रशासन की लापरवाही है, पहले लीकेज की प्रॉब्लम थी और जो प्रशासन को बताया भी गया था। अब जो है प्रशासन की तरफ से बैरिकेड जरूर लगा दिए, रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, मगर प्रशासन का इतना करने से काम नहीं चलेगा, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाना पड़ेगा। और बाकी जो जगह ऐसी हैं, यहाँ जो पॉइंट है जहाँ पर ये लीकेज हो रही थी और बारिश आज भी होनी है, तो हादसों को रोकने के लिए प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कोई कदम उठाएं। और जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात कराई अभी भाई से, वो यहीं पे उनकी एक्चुअली वो काम भी करते हैं लेबर का, तो उनकी ड्यूटी भी यहाँ पे लगाई है। उन्होंने बताया कि पहले ये पाइप जो है काट के इनको जोड़ा जाएगा, उसके बाद इनकी मिट्टी भर के ऊपर सड़क का जो है निर्माण किया जाएगा। साथ बिल्कुल अरुण, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी हैं इसमें प्रशासन की नाकामी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, अब मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या आगे भी इसी तरह से बारिश जारी रहेगी? हालांकि आज के लिए तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल साधना, क्योंकि मानसून चल रहा है, सावन का महीना है, तो बारिश होना भी लाजमी है। और आपको बता दूं, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही 3 दिन का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आज भी पूरा बारिश का ही मौसम है, किसी भी वक्त जो है बारिश आ सकती है। और अगर बारिश आती है तो जिस तरीके से हमें 2 दिन में बारिश देखने को मिली, कल भी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है बारिश जो है होती रही है, कभी कभी बीच में एक आध बार रुकी भी है, मगर कंटिन्यू जो है बारिश होती रही है। अगर आज भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे हादसे हैं उसको न्योता जरूर दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है। और क्योंकि प्रशासन के दावों की जो पॉल है वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आई है।